देखिए, भ्रम का माहौल तब पैदा होता है जब बिना तथ्यों के ज़रूरत से ज़्यादा चर्चा किसी चीज़ पर होती है, तो भ्रम फिर पैदा होते हैं, गलत बातें निकल कर के आती हैं, लोग अफवाहों पर में फंस जाते हैं। जैसे कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख तय थी सुनवाई के लिए। अब से 4 दिन पहले एडवांस कॉज लिस्ट में उसका पता चल गया था, तैयारी थी दिल्ली जाने की, लेकिन फिर कल दिन तक हमें ये पता चल गया था कि सुनवाई की संभावना नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कारण ये वाली जो बेंच है वो इन मैटर्स को नहीं सुन पाएगी जो आज सुने जाने थे। तो फिर हम लोगों ने जाना कैंसिल कर दिया था। हालांकि कई जिम्मेदार लोग हैं जो कैसे भी विपरीत या विषम परिस्थितियों में वहाँ पर मौजूद रहने के लिए निकल गए थे, और वो वहाँ पर मौजूद भी हैं। हमारे सीनियर हैं, कई लोग वहाँ मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। सभी लॉयर्स से इस बारे में सारी बातचीत, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी कि अगर ये स्थिति हुई तो क्या होगा, वो स्थिति हुई तो क्या होगा। खैर, वो सब तो दूसरी बातें हैं। मेरा कहना यही है आम लोगों से कि सिर्फ ऐसे लोगों की ही बात सुने कि जो कम से कम कुछ पढ़कर, कुछ तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं, तभी उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ज़्यादा अफवाहों पर इस मामले में ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये 2 रिपोर्ट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई थी। एक तो विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से थी, जिसमें लोगों के जीवन का स्तर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन चीज़ों पर एक रिपोर्ट, बड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, लगभग 1027 पन्नों की वो रिपोर्ट है, वो फाइल हो चुकी है। उसके अलावा जो हमारे जिला नैनीताल के जिलाधिकारी महोदय हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित डिटेल उसके अंदर सारी है। कितने लोगों को उसमें सेलेक्ट किया गया है, कितने लोगों को एलिजिबल पाया गया है, और या जितने लोगों को इनएलिजिबल पाया गया है, वो 6390 समथिंग वो परिवार माने गए हैं। अब देखिए, ये कुछ लोग नंबर्स में उलझ जाते हैं कि पहले 4365 था, फिर कुछ हुआ, फिर कब कुछ हुआ। तो इसके पीछे भी बहुत सारे तथ्य हैं जिनको पढ़कर और सही स्टडी करने के बाद ही उसको समझा जा सकता है। इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इसी पर होनी चाहिए कि हम लोग संविधान और देश की न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो विवादित ज़मीन है, उसको पूरे के पूरे को रेलवे का अतिक्रमण बता दिया जाता है। आमतौर पर चर्चा यही होती है, न्यूज़ पोर्टल्स पे, बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत जगहों पर, खबरों में यही एक तरह से भ्रम फैलाया जाता है कि जैसे सारा का सारा रेलवे का इंक्रोचमेंट हो, जबकि ऐसा नहीं है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुद राज्य सरकार ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी थी कि कितनी ज़मीन रेलवे की है। जैसे कि हम देखते ही हैं, रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक आध बस्ती है जिसको रिहेबिलिटेट करके प्रॉब्लम को कब का सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन कुछ नई चीज़ें हो गई और फिर राज्य सरकार ने हालांकि माना भी, लेकिन साथ में फिर ये भी हुआ कि हम राज्य की ज़मीन रेलवे को उसके विकास के लिए देना चाहते हैं। लेकिन वो भी ठीक है, अलग बात है। फिर उनको रेलवे का इंक्रोचर तो घोषित नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए 1944 में ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ एक प्राइमरी स्कूल है, या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जो 1944 से भी पहले से रहते होंगे, वो सब रेलवे के इंक्रोचर तो नहीं है। तो ये सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स पे। लेकिन क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा और बिना तथ्यों के चर्चा होती है, तो अभी तक बहुत सारे लोगों को भ्रम जाल में फंसा हुआ है, और वह उस पर अत्यधिक चर्चा करने वाले, बिना तथ्यों के चर्चा करने वाले लोग हैं, जो जिनसे इन सारी बातों से अफवाहों को बल मिलता है। तो मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अफवाहों से दूर रहें और वहीं जाएं, उन्हीं लोगों से बात करें जो कम से कम कुछ तथ्यात्मक जानकारी तो दें। ये हो सकता है आज शाम 6-7 बजे तक ही अगली तारीख पता चल जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि वो तारीख जो शाम को पता चले वो अगले 2-4 दिन में बदल भी जाए। इसलिए दावे से अभी कॉन्फिडेंटली कोई नहीं कह सकता कि अगली तारीख कौन सी रहेगी। वेट करना पड़ेगा कम से कम 2-3 दिन, और जैसे जैसे उसमें और जानकारी निकलती जाएगी वो आगे बढ़ती जाएगी। फिलहाल मेरा कहना यही है कि इस मामले में ज़्यादा किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, और जितनी चर्चा कम हो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के या कोई भी कोर्ट के मामले में ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं रहता है। जो कोर्ट डिसाइड करती है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिक चर्चा किसी भी मामले को तूल दे सकती है।